हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स में आए थे कि भैया इंडस्ट्री के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। काफी सारे उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में बताओ कि एक डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, क्या इनकी जॉब अवेलेबिलिटी है, किस डिग्री के बाद हम किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे इंडस्ट्री के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में ये डिटेल वीडियो होने वाली है। इंडस्ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोर पार्ट्स और नॉन कोर पार्ट्स। अब कोर डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जिसको डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है जिसका एक इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पर सब प्रोडक्शन हो रही है, R&D डिपार्टमेंट है, ये सब एक कोर के पार्ट है। अब नॉन कोर डिपार्टमेंट्स के अंदर वो होते हैं जो कि इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे HR हो गया, मार्केटिंग होगी, मैनेजमेंट्स हो गए, तो ये सब एक नॉन कोर के पार्ट है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं कोर और नॉन कोर में, सबसे पहले बात करते हैं कोर डिपार्टमेंट्स के बारे में। इसमें पहला डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम सब फैमिलियर होंगे इस नाम से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रग्स की। इसके अंदर काफी सारे यूनिट ऑपरेशंस हम बनाते हैं, जिसके अंदर डिस्पेंसिंग से लेकर ग्रेन्युलेशन, कोटिंग और टैबलेट प्रेसिंग, काफी सारी मशीन्स का यूज करते हैं। और एक हमारे को एक ड्रग मिलता है प्रॉपर, जिसमें टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, वो डोजेज फॉर्म्स उसकी अलग अलग हो सकती हैं। सारी डोजेज फॉर्म को कैलकुलेट करना, किस डोजेज फॉर्म में बनाना है, ये सब हम एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। सबसे मेजर डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इसी के अंदर हम सारी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं। किस डिग्री के बाद आप जा सकते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर? तो बी फार्मा अगर आपने कर रखी है तो बी फार्मा के बाद भी आप जा सकते हो, और अगर आपने एम फार्म करी है तो वो और ज्यादा अच्छा है। रिक्रूटमेंट तो वैसे डी फार्मा की भी होती है, एज ए टेक्नीशियन वहां पर वो काम करते हैं। जैसे जैसे उनकी एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आगे उनकी प्रमोशन होती रहती है। लेकिन मैंने ये देखा कि काफी सारे इंडस्ट्रीज के अंदर आप BSc और MSc के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिक्रूट किया जा रहा है। लेकिन मैं इसका अगर आपको आंसर बताऊं तो ये है कि यहाँ पर लो सैलरी में उनको रिक्रूट कर लेते हैं, क्योंकि ये बी फार्म या फिर अगर आपने एम फार्म करी है तो ये आपकी फील्ड है, आप यहाँ पर ज्यादा पे मांगोगे। लेकिन BSc और MSc के स्टूडेंट्स वो कम पे में ले आते हैं, वो काम होता है बड़ा सिमिलर सा। तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे भी ये भी चीजें देखे जा रहे हैं। लेकिन ये रिक्रूटमेंट काफी गलत है, क्योंकि इस पे इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। सेकंड जो कि एक मेजर डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो है क्वालिटी डिपार्टमेंट। अब क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल को हम QC बोलते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस को हम QA बोलते हैं। QC एक मेन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को चेक करना, वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, सेफ है कि नहीं, स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करना, काफी सारी स्टडीज, काफी सारे एनालिटिकल प्रोसेस होते हैं मेन डिपार्टमेंट के अंदर। क्वालिटी से हमें पता लगता है कि हम क्वालिटी को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी टैबलेट है, जो हमारी कैप्सूल है, उसकी क्वालिटी सही है या फिर नहीं। अब QA का मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसमें अगर आप बातचीत कर रहे होगे तो हमें पता लग रहा है कि काफी बड़ा सिमिलर सा है दोनों, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। लेकिन इसके अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम एश्योर करते हैं बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, केमिकल्स, APIs, सैंपल प्रोसेस होते हैं जितने वो इस डिपार्टमेंट के अंदर लिए जाते हैं। जब एक ड्रग बन जाता है तो तब हम एश्योर करते हैं कि वो मार्केट में जाने के लिए सही है या फिर नहीं। अब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है वो बी फार्मा स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, एम फार्म ग्रेजुएट्स भी जा सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि एम फार्म ग्रेजुएट्स को ही वो लेंगे। जैसे कि हमने अपनी बी फार्मा फार्माडी में पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया हमें माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है? माइक्रोबायोलॉजी तो एक अलग सब्जेक्ट है, बी फार्माडी के अंदर हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? इसलिए पढ़ाई जाती है यार, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का भी एक डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, उसमें आप रिक्रूट हो जाते हो। वैसे तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जिनके पास BSc या फिर MSc माइक्रोबायोलॉजी है उनको रिक्रूट किया जाता है, लेकिन कई बार बी फार्मा एम फार्म को भी रिक्रूट कर लिया जाता है। मैं बताऊं कि माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में क्या होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे ड्रग्स बनाते हैं, तो उसके अंदर माइक्रोब्स की कंटामिनेशन हो जाती है ड्रग्स के ऊपर, तो उसे प्रिवेंट करता है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। क्वालिटी को चेक करना, अब आप कहोगे क्वालिटी चेक तो हम कर ही रहे थे क्वालिटी कंट्रोल में, तो यहाँ पर हम क्वालिटी चेक क्यों करेंगे? अब ये क्वालिटी चेक थोड़ा सा अलग हुआ। क्वालिटी जैसे स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना, आइडेंटिफिकेशन करना, आइसोलेशन करना बैक्टीरिया की, यीस्ट की, माउल्ट्स की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा स्टोरेज डिपार्टमेंट। अब काफी सारी मेडिसिन बनती हैं, काफी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, काफी हमारे पास प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसको स्टोर कहाँ करेंगे? मान लीजिए अगर होलसेल पे हम नहीं बेच रहे हैं तो उसको स्टोरेज के लिए हमारे पास एक अच्छी यूनिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टोरेज रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, चाहे रॉ मटेरियल की पैकेजिंग हो गई या फिर कंडीशंस को मेंटेन करना स्टोरेज ऑफ ड्रग्स के लिए, ये सब देखा जाता है एक स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंदर। अब स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंदर कौन काम करता है? अगर आपने बी फार्म करी है या फिर एम फार्म करी है तो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। ये कोई एक बेसिक सा काम नहीं है, इसके अंदर काफी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है।
क्योंकि अगर हमने बना ली है लेकिन स्टोरेज हमारी अच्छी नहीं है तो एक सारी मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो जाएंगी। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, काफी बार हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DRA, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स से हमें क्या समझ आ रहा है? ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अप्रूवल लेने के लिए नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इंश्योर करना कि वो सही हैं और वो मार्केट में अब हम सेल कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेकर मार्केट तक के बीच में जो सेफ्टी को इंश्योर करना, क्वालिटी चेक करना जनरल पब्लिक के लिए, ये सब काम होता है रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट में बी फार्म और एम फार्म जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि बी फार्मा के बाद LLB कर लेते हैं। LLB के बाद उनके पास एक फार्मेसी की भी एक्सपर्टीज होती है, तो उन्हें एक लीड मिल जाती है और वो अप्रूवल में हेल्प कर सकते हैं न्यू ड्रग्स के लिए। LLB के ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बी फार्मा के बाद लो करने के लिए तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब काफी बार बच्चे पूछते हैं भैया हमें इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाई जा रही है? बी फार्मा के अंदर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो इंजीनियरिंग का हमें रोल क्या है? क्योंकि यार इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होगी तो आप समझ पाओगे कि ये सब्जेक्ट जो हमारे बनाए गए हैं वो इन चीजों से रिलेटेड ही बनाए गए हैं। अब इंजीनियरिंग का भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी प्लांट्स, उसको मैनेज करना, पाइपलाइंस को देखना, क्योंकि उसमें से काफी सारी हमारी ड्रग्स और मेडिसिन जाती हैं। मशीनरी जितनी भी होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स इसके लिए प्रेफर किए जाते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसको पूरे प्लांट को चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं है। ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होता है वो ये डिपार्टमेंट देता है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारी नई इनोवेशंस होती हैं, साइंटिफिक रिसर्च होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, ड्रग की डेवलपमेंट होती है, इंप्रूवमेंट्स की जाती है, थेरेप्यूटिक सूटेबिलिटी हो गई, काफी सारी इंप्रूवमेंट्स की जाती हैं। अब वैसे तो इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बी फार्म और एम फार्म होती है, लेकिन यहाँ पर फार्मा डी को भी यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। अगर आपने एम फार्म के बाद PhD करी है तो भी आप इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च रिलेटेड एम फार्म, फार्मा डी और PhD ये तीनों कोर्सेज आते हैं। बी फार्मा को यहाँ पर कई बार नहीं लिया जाता या फिर कम रिक्रूटमेंट होती है एज कम्पेयर टू एम फार्म या फार्मा डी। यहाँ पर हमारे कोर डिपार्टमेंट्स कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं नॉन कोर डिपार्टमेंट्स की। नॉन कोर के अंदर ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीजों के लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हो HR डिपार्टमेंट आता है। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। इसमें ये रिक्रूटमेंट में काम आते हैं कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो आपको HR मैनेजर से बात करनी होगी। इसके लिए जो बेसिकली क्राइटेरिया होता है यहाँ पर HR होगा, या तो वो MBA होता है या फिर उनके पास एक डिप्लोमा होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि होता है PGDBM। आपने सुना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है नॉन कोर का, वो है मार्केटिंग। आपने ड्रग बना लिया लेकिन वो सेल ही नहीं हो रहा, तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि यहाँ पर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। अगर आपने फार्म MBA करी है, MBA करी है, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है हमारे पास IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट का काम होता है सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। काफी सारे बच्चे इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, BCA के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। लास्ट डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नॉन कोर डिपार्टमेंट, जिसका नाम है EHS, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में BMS, BHMS या फिर कई बार MBBS स्टूडेंट्स भी यहाँ पर काम करते हैं। ये थी एक कंप्लीट वीडियो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें हमने काफी सारे डिपार्टमेंट्स को कैटेगराइज किया, कोर डिपार्टमेंट्स में और नॉन कोर डिपार्टमेंट्स में। कोर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कि नाम है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, जिसमें हमने 2 टाइप्स की बात करी है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नॉन कोर के अंदर हमने बात करी है HR एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट और एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।